1.5 महीना हो गया और मेरे आने के बाद 6-7 चोरियां हुई लगातार। तो हमने भी उस चोरियों को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद हमने जहां भी चोरी हुई और वहां से आसपास जो भी कैमरे लग रहे थे और जो भी वहां से रास्ते निकलते थे, उन सभी कैमरों का लगभग 70-80 कैमरा का हमने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और उन सीसीटीवी फुटेज को हमने पेनड्राइव में डालकर उसका गहनता से अध्ययन किया। बीटीएस वगैरह भी हमने जिस जगह घटना हुई वहाँ की बीटीएस वगैरह भी लिए। हमारे जो मुखबिर थे उन मुखबिर से भी संपर्क किया। सस्पेक्टेड जो भी व्यक्ति थे उनसे पूछताछ की। लास्ट में कुछ हमारे को मुखबिर से सूचना मिली कि फला आदमी इस तरह की, जो पहले नॉर्मल था आज उसकी गतिविधियों में कुछ चेंजमेंट हो गया। उसके बाद हमने उस पर गहनता से अनुसंधान किया। अनुसंधान के बाद हमें मालूम चला कि जब चोरियां हुई तो वो आदमी की लोकेशन पावटा और प्रागपुरा में रही है। उस पर हम उन व्यक्तियों तक घर पर तलाश किया, घर से फरार मिले। फिर हमने हमारे हिसाब से सोर्सेज बैठाकर उनको हमने पकड़ा और एक आदमी को हमने दिल्ली से पकड़ा। दोनों से गहनता से अनुसंधान किया तो 3 चोरी हमारे थाना क्षेत्र की स्वीकार की। एक चोरी में हमने उसको गिरफ्तार करके नगद रुपए और सोना चांदी के जेवरात, चोरी किया हुआ मोबाइल बरामद किया है। अन्य चोरी का भी माल गिरफ्तार होने के बाद बरामद करेंगे। हमारे थाना क्षेत्र के अलावा बानसूर थाना क्षेत्र में 3 जगह चोरी करना स्वीकार किया है। नारायणपुर में भी 3 जगह चोरी करना स्वीकार किया है। विराटनगर में 2 जगह चोरी करना स्वीकार किया है। इसके अलावा भी अभी अनुसंधान जारी है। हो सकता है कोई अन्य चोरी का भी खुलासा हो सकता है और इसमें हमारी पूरी पुलिस टीम का, हमारे उच्च अधिकारी विभाग के सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा और सभी के साइबर टीम ने भी बहुत अच्छी हमारे साथ मेहनत की है और सभी के सहयोग से ये चोरी खुल गई। और इसकी पावटा की रहने वाली है। ये महिला से ये जो आरोपी है जो चोरी में गिरफ्तार हुए हैं, इनका संबंध लगभग 3-4 साल से है और ये जब भी हमारे यहाँ पावटा प्रागपुरा में आते थे इस महिला से कांटेक्ट करते थे, इसके पास से रुकते थे, खाना भी खाते थे और दिन में रैकी करते। रैकी करने के बाद उसी महिला के पास चले जाते और शाम को 9 बजे 10 बजे ये पुनः उस मकान की रैकी करते और वो मकान का अगर दोबारा भी ताला लगा मिल गया तो ये उस मकान में एंट्री कर जाते और इनके पास नकब का सामान होता था जो उससे ताला तोड़ लेते थे और चोरी करने के बाद वापस उसी महिला के पास जाते और चोरी का जो सामान थे उसमें उस महिला की भी हिस्सेदारी थी। अभी एक मुकदमे में अरेस्ट हुए हैं ये प्रागपुरा के, जो इन्होंने 6 फरवरी को चोरी की थी रात को। तो प्रागपुरा वाले जो कुंभ में चले गए थे स्नान के लिए सभी पूरा परिवार सहित, और पीछे से इन्होंने देखा कि मकान बंद है, उसमें इन्होंने चोरी की। तो हमने उसमें 6 लाख रुपए नगद और लगभग 10 से 15 लाख के जेवरात बरामद किए। चोरी का मोबाइल जो था वो भी बरामद किया है और अन्य जो चोरी है अब उसमें इनको गिरफ्तार करेंगे, प्रोडक्शन वारंट से लाएंगे। अभी वो जेल दाखिल करा दी है कल और उन आने के बाद उनमें भी आपने जो कहा कि जनता में मैसेज था कि साहब चोर और पुलिस इस तरह से खेल हो रहा है, ये स्वाभाविक है। जब भी कोई चोरी होती है तो हर तरह के आदमी होते हैं, हर सोच के होते हैं। उसमें कई आदमी ये भी बात रख देते हैं कि साहब पुलिस से कोई चीज छिपी हुई नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस से अगर छुपी हुई नहीं होती तो पुलिस तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती। अपनी इतनी मेहनत करने की जरूरत ही कहाँ थी।